राजपुर नाम के गांव में चिंटू नाम का एक लकड़हारा रहता था। चिंटू को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। वह अपने गांव राजनगर में चिंटू पतंग मास्टर के नाम से प्रसिद्ध था। एक दिन चिंटू का दोस्त बंटी उससे बोलता है, अरे चिंटू भैया, फिर से पतंग महोत्सव आने वाला है। इस बार तो आप फिर से खूब पतंग उड़ाएंगे और मजे लेंगे, हैं? क्या मजे लूंगा? इस बार तो जहर खाने के भी पैसे जेब में नहीं है। पतंग और मांझा कहाँ से लाऊंगा? इस बार तो लगता है सबको पतंग उड़ाते हुए ही देखना पड़ेगा। क्या भैया आप भी? अरे अपनी माता जी या पिताजी से पैसे ले लो, वो दे देंगे। क्या कहा? माँ से पैसे ले लूं? तुझे पता नहीं है वो कितनी चिढ़ती है पतंगबाजी से। अगर मैंने उनसे पैसे मांगे तो मुझे वो हवा में उड़ा देंगी, हवा में, और वो भी बिना मांझे के, समझा? माँ से पैसे ले लो, कुछ भी बोलता है, हैं? अगर माँ पैसे नहीं देंगी तो पापा से ले लो, वो तो दे देंगे। क्या कहा पापा? अबे वो मेरे पिताजी नहीं बल्कि जोरू के गुलाम हैं। जो मम्मी ने बोल दिया उसके बाद उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मम्मी की बात ना माने, समझा? भाई अगर ऐसा है तो तेरा तो भगवान ही मालिक है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर चिंटू वहां से चला जाता है और बंटी भी जंगल के अंदर लकड़ियां लेने चला जाता है। बंटी जंगल में देर तक काम करता है और काम में उसे पता ही नहीं चलता कि कब रात हो गई है। वो खूब लकड़ी इकट्ठी कर लेता है। आज का दिन काफी अच्छा है। आज तो बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी हो गई हैं। रात हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। फिर बंटी लकड़ियां इकट्ठी करके घर की ओर जाता है। तभी उसे रास्ते में एक कांटों के झाड़ी पर पतंग अटकी हुई दिखती है। बंटी पतंग पर ध्यान न देकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी पतंग में से आवाज आती है। पतंग की आवाज सुनकर बंटी घबरा जाता है और वहां से जाने की कोशिश करता है। हे भगवान, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? और ये पतंगे कब से बोलने लगी? भगवान मेरी रक्षा करो। इससे पहले ये पतंग कुछ और बोले, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। ऐसा कहकर बंटी वहां से भागने लगता है। बंटी बड़ी जोर जोर से भाग रहा होता है, लेकिन काफी देर तक भागने के बाद भी बंटी को लगता है कि वो भाग तो रहा है लेकिन उसी जगह पर खड़ा है। अरे ये सब क्या हो रहा है? मैं भाग तो इतनी तेज रहा हूँ, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? ये सब क्या जादू है? तभी पतंग के हंसने की आवाज आती है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो बंटी, मेरे जादू की वजह से तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। तुम्हें मुझे इस झाड़ी से निकालना ही होगा। पतंग की बात सुनकर बंटी गुस्से में झल्ला जाता है और बोलता है, अरे पूरे गांव में क्या मैं ही बंटी लकड़हारा मिला था, है? तुम किसी और को पकड़ लो और मेरा पिंड छोड़ो। ऐसा कहकर बंटी पतंग को झाड़ से निकाल देता है। पतंग झाड़ से निकलकर खुश हो जाती है और बंटी से कहती है, वाह बंटी, तुमने तो मुझे इस झाड़ से निकालकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैं अब से तुम्हारी गुलाम हूँ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। पतंग की बात सुनकर बंटी खुश हो जाता है, लेकिन उसे अभी भी पतंग की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो बोलता है। बंटी की बात सुनकर पतंग हंसने लगती है। ऐसा कहकर पतंग बंटी के सामने रसगुल्ले रख देती है। बंटी ये जादू देखकर खुश हो जाता है और रसगुल्ले खाते खाते हुए बोलता है, अरे वाह, तुम तो सचमुच में ही जादुई हो। मजा आ गया, मैं तो ये सारे रसगुल्ले खा जाऊंगा। बंटी रसगुल्ले खाने के बाद वहां से जाने लगता है। पतंग भी उसके साथ साथ चलने लगती है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो बंटी, लेकिन मैं अब कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें मुझे अपने साथ रखना होगा, मुझे अपने साथ रख लो। बंटी, जो कि एक नेक दिल और सच्चा इंसान होता है, वो पतंग की बात को मान जाता है और पतंग को साथ में रखने के लिए राजी हो जाता है। फिर पतंग और बंटी साथ में बंटी के घर की ओर जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसी झाड़ के पास एक चुड़ैल आती है और पतंग को ना पाकर मैंने उसे इन झाड़ियों में कैद करके रखा था।
लेकिन कौन दुष्ट उसे यहाँ से छुड़ा कर ले गया? मैं उस पतंग और उसे छुड़ाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उधर पतंग को देखकर बंटी की बिमला गुस्से में बोलती है, फिर से ले आया पतंग, ना जाने कब सुधरेगा। इतना बड़ा हो गया है, ना काम पर ध्यान ना पढ़ाई पर, बस दिन भर पतंग पतंग। जा, तेरे लिए गर्मा गर्म रोटी रखी है, जाकर खा ले। फिर बिमला की डांट खाकर बंटी अपने कमरे में खाना खाने लगता है। पतंग को वो एक टेबल के ऊपर रख देता है। पतंग बंटी से कहती है, वाह बंटी, तुम कितने खुशनसीब हो। तुम्हारे पास इतनी प्यारी माँ है जो तुम्हें इतना प्यार करती है, डांटती भी है और फिर खाना भी देती है। पतंग की बात सुनकर बंटी हंसने लगता है और बोलता है, ये तो तुम सही कह रही हो। मेरी माँ सचमुच इस दुनिया की सबसे प्यारी माँ है। वो मुझे बहुत प्यार करती है। फिर बंटी अपने कमरे में सो जाता है। पतंग बंटी को रात भर सोते हुए देखती रहती है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। चुड़ैल भी पतंग के ना मिलने से बहुत गुस्से में होती है। ये मनहूस पतंग न जाने कहाँ चली गई है, जमीन खा गई या आसमान निकल गया है। लगता है मुझे इंसानों से ही पूछना पड़ेगा। एक दिन रात में चुड़ैल पतंग को ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक शराबी दिखता है। चुड़ैल शराबी के पास जाती है और उससे पतंग के बारे में पूछती है। ए शराबी, तूने कोई बोलने वाली पतंग देखी है क्या? मैं उसे बड़े दिनों से ढूंढ रही हूँ लेकिन वो मिल नहीं रही है। चुड़ैल की बात सुनकर शराबी हंसने लगता है और बोलता है, क्या कहा? बोलने वाली पतंग? लगता है पी मैंने है, चढ़ आपको गई है। मैडम मैडम, बोलने वाली पतंग का तो पता नहीं, लेकिन मैंने पतंगा ब्रांड जरूर पी रखी है। आपको भी चाहिए तो बोल दो। चुड़ैल को शराबी की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो शराबी की गर्दन पकड़ लेती है और बोलती है, कितनी गंदी बदबू आ रही है तेरे पास से। ऐसा लगता है कोई गंदा नाला हो। वो मेरी जादुई पतंग है, समझा? ऐसा कहकर चुड़ैल शराबी को दूर फेंक देती है। इस शराबी से तो बात करना ही बेवकूफी होगी, मुझे कहीं और देखना चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। इधर दिन बीतते हैं और पतंग महोत्सव का दिन आ जाता है। सारे गांव में पतंगे ही पतंगे उड़ रही थी, लेकिन बंटी उदास बैठा होता है। बंटी को उदास देखकर पतंग उससे बोलती है, क्या हुआ बंटी, तुम उदास क्यों बैठे हो? आज तो पूरा गांव पतंग उड़ा रहा है, तुम भी उड़ाओ ना। देखा, माँ के कारण मुझे सुनना पड़ रहा है। आज मेरे पास पतंग और मांझा होता तो मैं पूरे गांव की पतंगे काट देता। मैं इस गांव का सबसे बढ़िया पतंगबाज हूँ। बस इतनी सी बात है, ये लो मांझा और मुझे अपनी पतंग बना लो, फिर देखती हूँ कैसे उड़ाते हो तुम पतंग। ऐसा कहकर पतंग अपने जादू से बंटी के हाथ में मांझा दे देती है और फिर बंटी जादुई पतंग को उड़ाने लगता है और थोड़ी ही देर में पूरे गांव की पतंग काट डालता है। लेकिन बंटी की ये पतंगबाजी की बात चुड़ैल को भी पता चल जाती है और वो बोलती है, एक पतंग से पूरे गांव की पतंग काट डाली। हो न हो, ये मेरी जादुई पतंग का कमाल है। ऐसा कहकर चुड़ैल रात में बंटी के घर के सामने खड़ी हो जाती है। चुड़ैल खिड़की में से झांकती है, वहां बंटी उस जादुई पतंग से बात कर रहा होता है। ऐसा कहकर चुड़ैल घर के अंदर घुस जाती है। चुड़ैल को देखकर बंटी घबरा जाता है और पतंग की ओर देखता है। ए दुष्ट लड़के, ये पतंग मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे यहीं मार डालूंगी। ये मेरी जादुई पतंग है, इसे तू जंगल से चुरा कर लाया है। हाँ चुड़ैल, मैं इस पतंग को कभी भी तुझे नहीं दूंगा, चाहे तू मेरी जान ही क्यों न ले ले। बंटी की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, हा 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 हा, तेरी जान तो मैं जब चाहे ले सकती हूँ चूहे, लेकिन इससे पहले इस पतंग की असलियत तो जान ले। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने जादू से पतंग को एक सुंदर परी बना देती है। मुझे परी ने तेरे जादू के बारे में सब कुछ बता दिया था। हम दोनों तो सिर्फ इसे तेरे जादू से आजाद करवाने के लिए नाटक कर रहे थे। ऐसा कहकर बंटी चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल डाल देता है। गंगा जल के गिरते ही चुड़ैल मर जाती है
और परी आजाद होकर अपने वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।